मलाई से घी निकालना मेरा रूटीन का काम है। ना ही तो बर्तन गंदे होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, और आप बहुत ही आसानी से 15 मिनट में असली देसी घी निकाल सकेंगे। और उसी के बचे हुए खोए से हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी मिठाई। इतनी मज़ेदार मिठाई बनके तैयार होती है कि हलवाई की मिठाई भी फेल हो जाएगी। तो मलाई से डायरेक्ट घी निकालेंगे, आपको मक्खन वगैरह को भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पर 1 महीने की मलाई जो मैंने फ्रीज़र में जमा ली थी, इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा मेल्ट कर लेती हूँ। इसको 2 से 3 घंटे के लिए ढककर छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं हमारी जो मलाई है वो बहुत अच्छी तरह से इस तरह मेल्ट हो चुकी है। तो इस मलाई से आप डायरेक्ट घी बना लीजिएगा। तो मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। मैंने इसको एक कढ़ाई में ऐड कर दिया था और कढ़ाई में डालकर हमने इसको पका लेना है। तो मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं चिपकेगा, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी देर में इसका चमचा चला रही हूँ और मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इस मलाई को पका रही हूँ। लेकिन अगर आप सिंपल कढ़ाई लेंगे तो आप थोड़ी मोटे तले की कढ़ाई लीजिएगा और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाइएगा। और थोड़ी थोड़ी देर में आपने इस तरह इसको चमचे से चलाते जाना है। तो चमचा चलाना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, आप नीचे खोया लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर नीचे खोया लग गया तो वो जल जाएगा। तो आपने इस तरह चमचे को बार बार चलाते जाना है। तो 15 से 20 मिनट में आपका जो खोया है वो अलग होना शुरू हो जाएगा और इसका जो घी है वो अलग हो जाएगा, बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से चमचा चलाते हुए मैंने इसको पका लिया है। और खोए के कलर को आपने ज़्यादा नहीं चेंज करना है, बस गोल्डन सा कलर आने तक आपने इस तरह इसको पका लेना है। तो देखिए हमारा जो खोया है उसका कलर कितना अच्छा सा आ चुका है, गोल्डन सा कलर हो चुका है और इसका जो घी है वो पूरी तरह से सेपरेट हो चुका है। तो ये असली देसी घी है, इसी से आप घर में पराठे वगैरह बनाया करें। बाज़ार का मिलावट वाला घी कभी भी नहीं ख़रीदा करें। तो देखिए मैं अब इस घी को इस तरह से छान लेती हूँ और इसके खोए को हम इस तरह स्टेनर के अंदर डाल देते हैं। इस तरह से स्टेनर के अंदर डालकर मैं इसको थोड़ा सा दबा लेती हूँ ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा घी हो वो निकल जाए। तो आपने इसके घी को बहुत अच्छी तरह से निचोड़ लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी घी ना रहे। और इस खोए से हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार हेल्दी मिठाई। जब आप ये मिठाई मेहमानों को खिलाएंगे तो कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि आपने घी के बचे हुए खोए से इस मिठाई को बनाया है। और ये मिठाई सबको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसके घी को निचोड़ लिया है और अब दोबारा से मैंने इस खोए को इस कढ़ाई में ऐड कर दिया है। और घी को अब हम छान कर एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा असली देसी घी बनकर तैयार है। मार्केट से मिलावट वाला घी नहीं ख़रीदा करें। इस तरह से आप बची हुई मलाई से घर में देसी घी बना लिया करें जो बहुत ही हेल्दी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको छान कर एक बाउल में निकाल लिया है। अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा ये घी पूरी तरह से जम जाएगा। तो चलिए अब हम मिठाई बनाना शुरू करते हैं। खोए को मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऐड कर लिया था। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 5 to 6 टेबल स्पून चीनी। तो चीनी मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये खोया बिल्कुल फीका है। तो चीनी इसमें मैंने 5 to 6 टेबल स्पून ऐड की है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इस मिठाई का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। और अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करते हुए मैं इसको पका लेती हूँ ताकि इसमें चीनी भी बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 कप दूध। तो दूध ऐड करने से इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी तरह से हो सकेगी, ये पूरी तरह से ज्वाइंट हो सकेगा। तो दूध को ऐड करके अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस मिक्सचर को हमने इतना पका लेना है कि ये मिक्सचर कढ़ाई से अलग होना शुरू हो जाए, कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दे। तो अगर आपके घर में भी मलाई बच जाया करे तो मलाई को ज़ाया नहीं किया करें, बल्कि इस तरह से आप असली देसी घी बना लिया करें। इस तरह से हेल्दी मिठाई बना लिया करें जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं बारीक कुटे हुए बादाम। तो बादाम को हावन दस्ते में कूट कर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही ½ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर दिया है
और इलायची पाउडर को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर मैं इसको पकाती जा रही हूँ और इसको इस तरह से मिक्स करती जा रही हूँ और चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। ये मिक्सचर पूरी तरह से ज्वाइंट हो रहा है और इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है। अब हमने यहाँ पर एक इस तरह से छोटी सी डिश ले ली है। इसके अंदर मैंने ढेर सारे पिस्ता कट करके ऐड कर दिए हैं और अब हम अपनी इस हेल्दी मिठाई को इस पिस्ता के ऊपर डाल देते हैं और पिस्ता के ऊपर इसको डालकर हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। और प्रेस करने के बाद आप चाहें तो इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने इसको 2 से 3 घंटे के लिए काउंटर पर ही छोड़ दिया था। ये पूरी तरह से जम गई थी। तो सर्दी का मौसम है इसलिए ये थोड़ी ही देर में बहुत अच्छी तरह से जम जाती है। तो हम इस तरह से इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। पहले छुरी की मदद से मैं इसके साइडों को इस तरह से अलग कर लेती हूँ और इस तरह से अब हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। और डीमोल्ड करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। एक बार आप बची हुई मलाई से घी निकालने के बाद उसके बचे हुए खोए से ये हेल्दी मिठाई ज़रूर बना के देखिएगा। इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।